न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ बिहार में खेल हो गया। 30 मार्च को अररिया में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इतना खतरनाक हो सकता था अगर उनके बाउंसर उन्हें बचाने के लिए सामने नहीं आते। और जब यह खबर कांग्रेस आलाकमान को लगी तो तत्काल प्रभाव से कांग्रेस नेतृत्व ने कन्हैया कुमार से कहा कि भैया रहने दो सब कुछ और चले आओ वापस दिल्ली। ये फोन कॉल राहुल गांधी की ओर से गया या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, यह पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन ये बात साफ है कि अररिया, जिसकी मशहूरियत इस बात से रही है कि वहां के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन देवगौड़ा सरकार में पहले गृह राज्य मंत्री थे, आरजेडी के बड़े प्रखर नेता थे, उनकी लेगेसी वहां चल रही है। 2017 में तस्लीमुद्दीन का देहांत हो गया, लेकिन तस्लीमुद्दीन इसलिए भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है कि वो पहले मुस्लिम थे जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था देवगौड़ा की सरकार में, और लालू प्रसाद यादव ने एक दबाव के तहत ऐसा करवाया था और बड़ा विवाद उठा था कि किसी मुस्लिम को गृह मंत्रालय जैसा मंत्रालय क्यों ऐसे दिया जा सकता है भारत सरकार का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभुत्व वाला इलाका है तस्लीमुद्दीन के लोगों का। और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव बार बार कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस आलाकमान को कह रहे थे संकेतों में ही कि अपनी सक्रियता कम करो, विपक्ष के कॉन्सोलिडेटेड वोट को बांटने की प्रक्रिया को बंद करो। बार बार बिहार में यह साबित हो रहा है कि आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्ष बराबर वोटिंग परसेंटेज ला रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर इस बार जो अक्टूबर में चुनाव होना है उसमें अगर विभाजित होता है कहीं से विपक्ष, तो सीधा सीधी वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सत्ता में आने का रास्ता खोल देगा। और आरजेडी नेता लालू प्रसाद के इन संकेतों के बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में लगी हुई थी। वो कृष्णा अल्लावरू हो, पप्पू यादव हो, या कन्हैया कुमार हो, या राजेश राम हो, ये तमाम प्रयोग हाल के दिनों में किए गए हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत के मुताबिक खड़ी हो पाए और आने वाले चुनाव में एक काउंटर करे और विपक्षी खेमा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की दावेदारी कर पाए, ताकि आने वाले दिनों में उसकी हैसियत बढ़े। लेकिन ये बात अगर किसी को नागवार गुजर रहा है तो लालू प्रसाद यादव को गुजर रहा है, तेजस्वी यादव को गुजर रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस बार हर कीमत पे चाहते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभर के सामने आए और चुनाव में एक बार फिर पिछले प्रदर्शन को दोहराएं और उसे सीटों में तब्दील करें और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाना संभव हो पाए। और इस संभावना पे जो कुछ भी चोट हो रहा था वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा था, खास करके युवा नेतृत्व की ओर से हो रहा था, कन्हैया कुमार के हवाले से हो रहा था, राजेश राम के हवाले से हो रहा था। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तब्दीली के मूड में थी। वो चाहती थी कि दिल्ली के तरीके से ही कांग्रेस पार्टी एक बार सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाए, जो कि किसी भी सूरत में आरजेडी को मंजूर नहीं है। आरजेडी नहीं चाहती है, उसके लिए करो या मरो का वक्त है ये चुनाव। वो यहां तक तो ये भी चाह रही है, तेज प्रताप यादव ने ऑफर दे रखा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कि भैया इधर ही आ जाओ। तो आप समझ रहे हैं कि बिहार में किस ढंग से लालू यादव अपनी इर्द गिर्द पूरी हवा को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पंचर करने पहुंच गए थे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को उसी अररिया में ले जाकर के चोट पहुंचाई गई, उनको मुश्किल पैदा किया गया उनकी पदयात्रा के लिए, जो आरजेडी का गढ़ रहा है, तस्लीमुद्दीन के गढ़ के नाम से जाना जाता है। कन्हैया कुमार भाग गए, कांग्रेस का पूरा अभियान तहस-नहस हो गया। और ये मुस्कुराने की बात है लालू प्रसाद यादव के लिए, ये मुस्कुराने की बात है तेजस्वी यादव के लिए, जिनको लग रहा है कि आने वाला भविष्य उनका क्लियर हो गया है। कांग्रेस पार्टी अब उस हैसियत में रहेगी नहीं रहेगी, बल्कि दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर के ही चलेगी। हाथ में लालटेन ही होगा, हाथ आगे नहीं होगा, लालटेन ही चुनाव का केंद्रित चुनाव चिन्ह होगा, जिस पर दलित, मुस्लिम, यादव, अगड़े सब एकत्रित होंगे और इस बार एनडीए को भेदा जा सकेगा, बिहार की गद्दी अपने पास लाई जा सकेगी। नवंबर में जो नई सरकार बनेगी तो लालू प्रसाद यादव हर कीमत पर मुख्यमंत्री का ताज अपने बेटे तेजस्वी यादव पर देखना चाहते हैं, चेहरे पर देखना चाहते हैं। और महज 6 महीने पहले ऐसा कुछ हो जाए कि कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी विपक्ष में आकर के उसके इस अभियान को
चोट पहुंचाए, चोटिल कर जाए, ये नागवार गुजरना था लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, और उन्होंने जो चाहा वही कन्हैया कुमार के साथ अररिया में हुआ। लेकिन एक बात और बता दूं कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की सक्रियता के खत्म होने से मुस्कुराहट एक और व्यक्ति के चेहरे पर आई है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि प्रशांत किशोर हैं, पीके हैं, जो लगातार कांग्रेस के बने बनाए पिच पर उसके सिद्धांत पर बैटिंग की जा रहे हैं। महात्मा गांधी उनके केंद्र में हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के रीपैकेजिंग के फॉर्म में चुनाव में जा रहे हैं। उनका जन स्वराज ठीक उसी ढंग का है जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की जब पश्चिम बंगाल में नहीं चली और कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं अगर नहीं बनती हुई दिख रही थी सत्ता माने की, तो ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बना लिया था और ओरिजिनल कांग्रेस टीएमसी को कहने लगी थी और वो सत्ता तक पहुंच गई। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना नेता बनाए और ये सुनिश्चित करे कि महाराष्ट्र का नेतृत्व उनके हाथ में होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही थी, तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बना करके, एनसीपी बना करके वहां अपने वजूद को बनाया था। ठीक यही बात आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी के साथ हुई थी, तेलंगाना में केसीआर हुए थे। तो कांग्रेस के परिकल्पना को लेकर ही, कांग्रेस के नाम को लेकर ही, कांग्रेस के सिद्धांत को लेकर ही क्षेत्रीय दल अपने अपने आकार में आ रहे थे। ठीक उसी ढंग का आकार बिहार में जन स्वराज ने ले रखा है। पूरा सिद्धांत वो कांग्रेस पार्टी के आसपास लेके चल रहे हैं और अपने हिसाब से वो पूरी पैकेजिंग कर रहे हैं कि कांग्रेस को ही रिप्लेस करके समाजवादी पार्टी। 2000 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे और कांग्रेस लंबी पारी खेल चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2000 के बाद से 25 साल होने को है, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बिल्कुल दूर है और उसी कांग्रेस पार्टी की परिकल्पना को, उसके वोटर्स को रिपैकेजिंग करके प्रशांत किशोर अपने साथ से सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता नहीं के बराबर रहती है बिहार में, तो ये मुमकिन है कि कांग्रेस के मूड वाले लोग, मध्यम सोच वाले लोग या कांग्रेस के पुराने परिवार वाले लोग प्रशांत किशोर के पास आके जुड़े। प्रशांत किशोर के पास हाल के दिनों में जिस ढंग से मुस्लिम बिरादरी के लोग जुड़े हैं, दलितों में उनकी पैठ बढ़ी है, उन्होंने तो अपना अध्यक्ष ही, मुख्य संयोजक ही दलित परिवार से बना रखा है। तो जो कांग्रेस का स्टाइल ऑफ इंजीनियरिंग है, समावेशी वाला इंजीनियरिंग है, वो बार बार हिंदुत्व के ब्रांड को भी हलकारते हैं, ललकारते हैं और कहते हैं कि एक समरस तरीके से आगे बढ़े। जो कांग्रेस का वर्कअप स्टाइल है, वो खुद को ओरिजिनल कांग्रेस जैसा कह रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के साथ इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये तो तहकीकात की बात है, जिसकी वजह से उन्हें पलायन कर जाना पड़ा। पलायन रोको, नौकरी दो के सिद्धांत को खत्म करके नौकरी के लिए वापस दिल्ली भागना पड़ा। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार का प्रयोग ही करती रही है अब तक, जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2020 में कि वो सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने सक्रिय नहीं होने दिया। कहते हैं कि लोकसभा टिकट नहीं लेने दिया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, क्योंकि वो एक नेतृत्वकर्ता की तौर पर विपक्ष में उभरते और इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव या आरजेडी को होता। तो जो कुछ भी अररिया में कन्हैया कुमार के साथ हुआ है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, इस खेल के सूत्रधार कौन हैं, ये तो समझना पड़ेगा और इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। लेकिन लाभान्वितों में एक पीके भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के अति सक्रियता से थोड़े परेशान थे। उनको लग रहा था कि थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस पूरे खेल में कांग्रेस पार्टी अगर सुस्त रहती है तो पीके के लिए मुस्कुराने का आधार होगा। त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ता जा रहा है बिहार की राजनीति, कभी इसको तीसरा मोर्चा भी कहते थे। तो उस तरीके से बिहार की पूरी राजनीति बढ़ती जा रही है, उसमें हर खेमे को अपने अपने तरीके से मजबूत करने का हक है और उसी मजबूती के क्रम में कन्हैया कुमार को किनारे किया गया है, वापस बुलाया गया है। राहुल गांधी ने बीच अभियान के दौरान कन्हैया कुमार को वापस बुला लिया, जबकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो अप्रैल के किसी तारीख में, संभवतः 18 अप्रैल को गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी बड़ा जलसा करती और उसमें केंद्रीय नेतृत्व आके कहता कि मैं बिहार में भी खुद को खड़े होने लायक महसूस कर रहा हूं। उस बिहार में जो आरंभ से ही बिहार की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द रही थी और समाजवादी पॉलिटिक्स ने उसे डेंट पहुंचाया, ऐसा डेंट पहुंचाया कि पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार ही लगातार बीते 25 साल से नेतृत्व किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन ये मौका अब कांग्रेस पार्टी के हाथों से फिसल गया है।
कन्हैया कुमार को वापस बुला लिया गया है और इस सूरत में पीके के लिए एक मुस्कुराने की वजह बन गई है कि वो आराम से कांग्रेस के पैकेज वाले वोट को, उस बैंक को अपने साथ लेके चलेंगे। और देखना है अभी मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आना बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम की उद्घोषणा हो जाएगी तब ये पता लगेगा कि जो आगामी चुनाव है बिहार का, भारतीय जनता पार्टी किस अंदाज में लड़ेगी। जब तक फिलहाल 5 पांडव हैं, मतलब एनडीए के 5 पार्टनर्स हैं, चिराग पासवान की पार्टी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी, नेतृत्व करता नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इस पांडवों के साथ कोई और जुड़ता है या कोई बिखरता है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा और भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटीज की सक्रियता की उद्घोषणा या उसका ऐलान होने तक रुका पड़ा है। बहुत कुछ बिहार अपने कैरेक्टर में ढलना बाकी है उसे, मतलब बहुत कुछ खेल होना है और किसके साथ खेल होना है और कौन खेल करने वाला है ये सब समझना है। तो वक्त है, इंतजार कीजिए अगली बातचीत।